वालेकुम सर। आइए आइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। नमस्ते नमस्ते, बैठिए। थैंक यू सर। जलवायु और मौसम जी सर। में क्या अंतर है? सर, किसी भी क्षेत्र के निश्चित समय में जो परिवर्तन रहता है वो तो मौसम है, और दीर्घकालीन समय कम से कम 20 या 25 वर्ष के बाद जो स्थायी रहता है वो जलवायु है। आपने पूर्णिमा से इंजीनियरिंग की है। जी सर। कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको अपने जीवन में पूर्णिमा से जाना जाता है? बहुत बार कुछ घटना ऐसी घटी है कि अनेक पूर्णिमाओं में जी सर। बहुत शांति के व्यक्ति हैं जिन्हें पूरा विश्व जानता है। सर, भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध। जी सर। क्या हुआ था बैसाख पूर्णिमा को? उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया, बिहार सर। बोध गया बिहार। कोई नदी भी है यहाँ बोध गया में? रिजुपाल का नदी नाम है सर। रिजुपाल का नदी। बौद्ध धर्म में जैसे भगवान बुद्ध ने वो ऐसा क्या दिया है जो पूरे विश्व के हर व्यक्ति को अच्छा लगता है, लागू तो करना चाहता है, अपनाना भी चाहता है, लेकिन अब अपना पाता है नहीं पाता? ऐसा क्या दिया है जो हर व्यक्ति चाहता है? ऐसा सॉरी सर, याद नहीं। कहीं आप इधर उधर जब रास्ते से निकलते हो तो आपको इस पर दिखते होंगे सॉरी सर। मेडिटेशन या इस पर की जो दुकान दिखती होगी, आप कहीं पे जी भी सर। सेंटर दिखते होंगे, वहां कोई चित्र लगा होता है क्या? सर, भगवान बुद्ध का लगा तो वहीं क्यों लगा होता है ये? उससे संबंधित रहा होगा सर वो। तो क्या हर व्यक्ति इस दुनिया में आज मन की शांति नहीं चाहता क्या? जी सर, साथ में। तो मन की शांति किसने दी है? बुद्ध नहीं दी है। जी सर। भाई मन की शांति ही तो इस पा में जैसे आप गए तो मन की शांति है, ठंडक हो रही है। जी। इसके अलावा आप ये बताएंगे कि राजस्थान में किन्हीं 4 अभ्यारण्यों के नाम बोलिए। सर, रणथंबोर राष्ट्रीय अभ्यारण्य, केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य, जैसलमेर में मरु उद्यान, उसके अलावा रामगढ़ विषधारी बूंदी। रामगढ़ विषधारी बूंदी में क्या खास है? सर, वो सांपों के लिए प्रसिद्ध सांपों है। के लिए। तो कोई न कोई गिलहरी के लिए भी प्रसिद्ध है क्या? जी सर, सीता माता अभ्यारण्य है, उड़न गिलहरी। कहाँ है ये सीता माता सर, अभ्यारण्य? ये चित्तौड़गढ़ के आसपास पड़ता है, राजसमंद वाले इलाके में। मतलब एक ही जिले में आता है या इसकी सीमाएं 2-3 जिलों में 2-3 छूती जिले है? में है सर। कौन कौन से कौन? राजसमंद, चित्तौड़गढ़, पाली। अच्छा अच्छा। प्रतापगढ़ है या पाली है? सॉरी सर, प्रतापगढ़ है। अच्छा। चित्तौड़गढ़ जो है किस बात के लिए प्रसिद्ध है चित्तौड़गढ़? सर, वो अपने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज किले के कारण प्रसिद्ध है। गढ़ तो चित्तौड़गढ़ और सब गढ़ैया। जी सर। क्या खास है इस गढ़ में ऐसा? सर, इसमें 3 शाखे हुए हैं, जिसमें इसने अनेक विपरीत परिस्थितियों में भी डटकर सामना किया है, और इसकी मजबूती जिसके कारण, जो कि ये मेसा पठार पर बना हुआ है, उसके कारण भी ये प्रसिद्ध है। कोई यहाँ का ऐसा विजय स्तंभ भी है क्या? जी सर। कौन सी विजय थी ये? सर, ये मालवा के सुल्तान के साथ जो युद्ध हुआ था उसके विजय के किसका युद्ध हुआ था? सर, अभी राणा सांगा का हुआ या प्रताप का हुआ या कुंभा का हुआ? कुंभा का सर। कुंभा के नाम के आगे क्या लगाते हैं? सर, उनकी अनेक उपाधियाँ थी, संगीत राज और अभिनव भट्टाचार्य। ये बताइए, इस समय गवर्नमेंट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? सर, वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बैंकों की एक सबसे बड़ी समस्या इस समय आ रही है एनपीए की। जी सर। एनपीए क्या है? सर, एनपीए नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हैं, जो बैंक ग्राहकों को ऋण देता है, उनकी रिकवरी वापस नहीं कर पाता है, तो ऐसे एसेट्स जिनको वो ले नहीं पाता है वो एनपीए। अच्छा, क्या ड्यूरेशन होता है? जैसे मान लीजिए बैंक ने आपको लोन दिया, तो क्या ड्यूरेशन होता है जब कोई धन बैंक उसे एनपीए घोषित कर देती है? सर, इसमें कृषि सेक्टर के लिए 180 दिन है और अन्य के लिए 90 दिन है। ऐसा कुछ है कि जैसे आपकी ईएमआई बनती है,
ठीक है। जी सर। जैसे आपने लोन लिया तो ईएमआई बनी, तो कितनी ईएमआई अगर कॉन्टिन्यूअसली नहीं गई तो बैंक उसको एनपीए घोषित कर देता है? सर इसका आइडिया नहीं है। 1 2 3 3 ईएमआई। अच्छा ये बताइए, एनवायरनमेंट और इकोलॉजी में क्या संबंध है? सर एनवायरनमेंट एक ब्रॉड है जिसके अंदर इकोलॉजी एक छोटा सिस्टम हम इंक्लूड कर सकते हैं। अच्छा, इकोलॉजी में आप देखेंगे तो इसमें एक उपभोक्ता वर्ग होता है, प्राथमिक उपभोक्ता, जी सर। द्वितीयक। तो कुछ बताएंगे कि मनुष्य किस में आता है, किस वर्ग में? सर मनुष्य टॉप पे है, सर्वाहारी में, सर्वाहारी में आता जी है। सर। प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? जो प्रोड्यूस करते हैं सर। जो प्रोड्यूस करते हैं। जी सर। अच्छा, ये जो जैसे चूहा, ये किस में आएगा? सर ये प्राथमिक उपभोक्ता में है। और कौवा किस में आएगा? कौवा सर इसके बाद द्वितीय स्तर पर है। द्वितीय स्तर पे आएगा। अच्छा, इकोलॉजी में जैसे जल तंत्र होता है, जी सर। ठीक है, रेगिस्तान होता है, तो इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा इकोलॉजी सिस्टम कौन सा है? सर समुद्र में है सबसे बड़ा इकोलॉजी सिस्टम। समुद्र है। जी सर। समुद्र में जो एक तरह से देखी जाती है अम्लीयता, ठीक है, जी सर। कि एक तो जो विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा, वहां पे सबसे ज्यादा फ्रेश नदियों का वाटर आता है। जी ज्यादातर नदियां विषुवत रेखा के आसपास मिलती हैं समुद्र में। लेकिन फिर भी जो अम्लीयता है वो वहां पे क्या है, कम है या ज्यादा है? सॉरी। अच्छा अच्छा, ये बताइए, विषुवत रेखा पे गर्मी ज्यादा पड़ेगी या ठंडी ज्यादा पड़ेगी? सर गर्मी ज़्यादा पड़ेगी क्यों? क्योंकि ज़्यादातर सूर्य का तापमान वही रहता है। सूर्य का तापमान, तो इसका मतलब है वहां पे जल जो होगा वो क्या होगा, बहुत ज्यादा गर्म होगा। गर्म। तो जल गर्म होने से क्या होगा? वाष्पीकरण ज़्यादा। वाष्पीकरण होगा। तो वाष्पीकरण होगा तो इसका मतलब है वहां पे क्या होगा, लवणीयता ज्यादा होगी, साल्ट ज्यादा होंगे। तो इसका मतलब है विषुवत रेखा के आसपास क्या होना चाहिए? खारा ज़्यादा होना चाहिए। खारा ज्यादा होना चाहिए। लेकिन फिर भी विषुवत रेखा के आसपास खारा पानी नहीं पाया जाता है। सर इसमें महासागरीय धारा भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसमें से पानी आता रहता है। उसके अलावा जैसा आपने बताया नदियों का, ये भी एक प्रमुख कारण है। आपने अभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का नाम लिया। जी अभी चित्तौड़गढ़ उसमें शामिल है, आपने जी। बताया। और कौन से किले हैं जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है? इसके अलावा मैम 5 किले और हैं जो शामिल हैं, जिसमें जयपुर का आमेर, गागरोन, रणथंभौर दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग और जैसलमेर का स्वर्ण। श्योर है मेहरानगढ़ शामिल है? जैसा ओके। अभी कोई हाल ही में भी राजस्थान में किसी को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है? जी मैम, बताएं। जयपुर के परकोटे को हाल ही में शामिल किया गया है, कब शामिल किया है जयपुर परकोटे को? 2018 में। ठीक है। अभी आप बताएंगे कोप क्या होता है? कोप जी मैम, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन है जिसमें कन्फर्मेशन ऑफ पार्टीज, जिसमें विभिन्न देशों के सम्मेलन में भाग लेते हैं, जिसमें पर्यावरणीय मुद्दों पे चर्चा की जाती है। अभी कुछ चर्चा चल रही है कि कोई कोप होने वाला है अभी? जी मैम, कोप 25 होगा चिली में। अच्छा, ठीक है। आप राजस्थान गवर्नमेंट की हेल्थ से रिलेटेड कोई स्कीम अभी वर्तमान में चर्चा में है? चिरंजीवी योजना हाल ही में लागू की है। अच्छा, तो पहले राजस्थान में आयुष्मान भारत स्कीम भी चल रही है हेल्थ के, तो उससे ये अलग कैसे है? उसमें केवल सामाजिक आर्थिक जनगणना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा वाले लोग ही सम्मिलित थे, परंतु इसमें 850 रुपए का प्रीमियम देकर अन्य लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। अच्छा, इसमें कोई कार्ड अनिवार्य किया है राजस्थान गवर्नमेंट ने? सॉरी मैम, इसका ठीक है। अभी आप बताएंगे कि म्यांमार में क्या स्थिति चल रही है अपने? म्यांमार में मैम सैन्य द्वारा तख्तापलट किया गया है, जिसमें वहाँ की मान चुकी थी उनको जेल में नजरबंद किया गया है। इससे पहले किसकी सरकार थी जो सैन्य तख्तापलट हुआ उससे पहले? सॉरी। कोई बात नहीं। आपकी हॉबीज क्या है? मैम फोटोग्राफी है, सामाजिक कार्य है। अच्छा, फोटोग्राफी आप की मतलब किस चीज़ों की फोटोग्राफी करना पसंद करते हैं? नेचर और ग्रामीण क्षेत्र की। अच्छा, कब से कर रहे हैं ये? जब से मेरे पास स्मार्टफोन रहा है। अच्छा, ठीक है। और आप दूसरा क्या बताया आपने हॉबीज में? सामाजिक कार्य। सामाजिक कार्य, किस तरह के सामाजिक कार्य? मैम हम दोस्तों का ग्रुप है जो 2013 से ही निःशुल्क शिक्षण उपलब्ध करा रहा है चित्तौड़ जिले में। सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल और अन्य बाल विद्यालय वगैरह, अच्छा, उनके लिए। ठीक है। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका इसमें? इसमें बहुत अच्छा रहा है मेरा एक्सपीरियंस। क्या पढ़ाते हो आप वहाँ पे? हम जब भी जैसे भी फ्री होते हैं वो वहाँ जाके जो ड्यूरेशन चल रहा होता है कोर्स का, तो जैसे मैं हूँ तो मैं वहाँ सामाजिक अध्ययन पढ़ाता हूँ।
अच्छा, अमित, जी सर। कुछ सवाल और कर लें आपसे। जी सर। जैव विविधता जी सर। संक्षिप्त परिभाषा दीजिए। किसी निश्चित क्षेत्र में उपलब्ध जीव जंतु पेड़ पौधों की विविधता। अच्छा, कभी आप रणथंभौर गए हो? जी सर। शेर देखा भी है? जी सर। क्या ये जैव विविधता का हिस्सा है? जी सर। कहाँ कहाँ आप चित्तौड़ के अलावा कोई और भी जगह पे काम कर रहे हो, सामाजिक कार्य है? सर ये जो हमारी संस्था है ये वर्तमान में राज्य के 4 जिलों में इसका कार्य चल रहा है। क्या ये एनजीओ है या मित्रों का वैसे एक संगठन है? सर ये मित्रों का संगठन है, एनजीओ। तो आपको ये आर्थिक मदद कहाँ से मिलती है फिर? इसमें कुछ जो हमारे मित्र जॉब लगे हुए हैं वो आर्थिक सहयोग देते हैं, कुछ स्थानीय लोग जो सक्षम हैं। आप किन को चुनते हो, कैसे बच्चों को चुनते हो? इसमें हमारा क्राइटेरिया भी सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों के लिए है, और जो एकदम गरीब हो, किसी भी तरीके से सक्षम ना हो, उनके लिए सर। तो क्या मतलब आप जाकर के स्कूलों में पता करते हो कौन से बच्चे नवोदय में जाना चाहते हैं, कौन से बच्चे सैनिक स्कूल में जाना चाहते हैं? क्या करते हैं आप लोग? इसके लिए सर हम क्लास स्टार्ट करने से पहले गाँवों में जाते हैं और जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्हें हम हमारा बताते हैं। फिर लेकिन वो तुम पे भरोसा कैसे कर लेते हैं? सर ये कंटिन्यू प्रोसेस चल रहा है 2013 से, और अब तक हमारे 104 विद्यार्थी जवाहर नवोदय विद्यालय में। जवाहर नवोदय विद्यालय में? जी सर। नवोदय विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? सर ये प्रथम शिक्षा नीति के तहत 1986 में स्थापित किया गया था। अच्छा, किसका सहयोग रहा था उस समय इसमें? इसमें राजीव गांधी जी। अच्छा, अभी आप आरएस की एग्जाम क्लियर करके इंटरव्यू दे रहे हो, जी सर। आपको कभी डिस्टर्ब नहीं हुआ वो काम करने में सर? नहीं सर, या संतुष्टि होती थी? संतुष्टि मिलती है सर वहाँ जाके। अच्छा, अब आपका मान लीजिए सिलेक्शन हो गया अच्छी पोस्ट पर, उसके बाद आप वहां से क्विट कर जाओगे या उसका दायरा और बढ़ाओगे? सर उसका दायरा और ज़्यादा बढ़ेगा। क्या आपका दायरा क्या क्या बढ़ गया, क्या क्या जिम्मेदारी और अच्छी आ गई आपके पास में? हम चाहेंगे कि वहाँ जो अब 12th पास करके जो आ रहे हैं उन्हें इस क्षेत्र के लिए मोटिवेट करें और उनका गाइडेंस करें, ताकि वो और ज़्यादा बेहतर कर सकें, और जहाँ भी मैं अपनी सेवा दूंगा वहाँ इन चीज़ों को और ज़्यादा अच्छे से कर सकें। क्या कुछ आपका वेतन में से आंशिक योगदान नहीं करोगे? जी सर, बिल्कुल रहेगा। मतलब आप फिजिकली योगदान तो कम कर पाओगे, लेकिन अब जी उस सर। नौकरी के बाद में फिर आपको वेतन कुछ आर्थिक मदद करनी होगी। जी सर। कोई विशेष जाति को चुनते हो या क्षेत्र को चुनते हो, कैसे करते हो? सर इसमें निर्णय कौन करता है? आपका संगठन करता है, क्या करता है? जी सर, संगठन में भैया हैं हमारे से बड़े, वो सब मिलकर decide करते हैं। चित्तौड़ को ही क्यों चुना? क्योंकि सर वो वहाँ मेवाड़ यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग कर रहे थे, अच्छा अच्छा, तो उन्होंने वहाँ रहते रहते वो चीज़ शुरुआत की थी। चलिए अमित एक बात बताइए, मेवाड़ में आपको कौन से शासक हैं जो आपके आदर्श हैं? सर महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा। क्यों हम महाराणा कुंभा? क्योंकि सर उनका स्थापत्य कला में योगदान बहुत रहा है। चलिए ठीक, थैंक यू।